लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपए आपने संसद बनाने में खर्चा कर दिया। आप पुराने संसद में क्या काम नहीं चल रहा था जिसकी वजह से आपने बनाया? प्रॉब्लम तो ये भी तो है, आप देश का टैक्स का पैसा उठा के जबरदस्ती का आप संसद बना के बैठ गए। भीख नहीं मिला, छीन के लिया, दौड़ा के लिया, उनको दौड़ा कर भगाया गया, यहाँ से इस देश से भगाया गया उसको। कोई भीख में नहीं दिया, हम अपना चीज लिया उनसे छीन के। हाँ, तो सवाल तो ये उठता है कि जो दलाल है उसी की तो यहाँ पर इज्जत है। वीर सावरकर कौन है? अंग्रेज के दलाल थे, तलवे चाटने वाले थे। तो ये तो अभी जो रूलिंग पार्टी है एनडीए भाजपा, ये लोग जो है वीर बोलते हैं, वो वीर नहीं था, वो तो कायर था। कायरता का तो उसका पूरा रिकॉर्ड है भाई, गद्दारी करने वाला सावरकर था। ब्लैक डे मनाना चाहिए, ब्लैक डे मनाना चाहिए, इसलिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई धज्जी उड़ाए, हमारे देश का मजाक बनाए। दुनिया वाला तो मजाक हंसी उड़ाएगा कि कैसा देश हो गया है जिसके अंदर में प्रेसिडेंट का कोई इज्जत नहीं है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, रामनाथ कोविंद थे, इनके अंदर में एक पावर था, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद में अपना पावर इस्तेमाल करते थे। द्रौपदी मुर्मू का तो पूरा पावर छीन लिया गया। अगर वो किसी से मिलना भी चाहेंगी तो जब तक के पीएमओ उनको इजाज़त नहीं देगा तब तक वो किसी से मिल नहीं सकती, ये आपको मालूम है। मेरे वो तो अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त कुछ भी बोल सकते हैं, अंधभक्त गोदी मीडिया वो बोल सकते हैं बहुत अच्छा विकास हो रहा है, मगर यहाँ तो विकास नहीं तो विनाश हो रहा है देश का। भाग्य है कि आज जैसे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, गोदी मीडिया को तो देखना छोड़ दिया है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आज समझिए संसद का इनॉग्रेशन होगा और उस पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जितने भी ऑपोजिशन अगर से इस बात के ऊपर में बहिष्कार कर रहे हैं तो सही है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हक बनता है जो नंबर 1 सिटीजन जो होता है वो है हम लोग के देश का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। वो तो उनके हाथ से अगर होता तो ये एक अच्छा लगता, उनके हाथ से होता अच्छा लगता। लेकिन यहाँ तो आज ये हालत कर दिया गया कि अगर से प्रेसिडेंट कोई भी प्रोग्राम किसी के साथ में मिलना भी हो तो वो जब तक के पीएमओ से इजाज़त नहीं मिलता तब तक के वो मिल नहीं सकती है, ऐसा पैरालाइज कर दिया। प्रधानमंत्री तो चुन के आए हुए ना, पब्लिक चुना आएगा और उनको तो पूरा पार्लियामेंट चुनता है। प्रेसिडेंट का जो मामला, उसका जो ओहदा था वो नंबर 1 सिटीजन है। दूसरी चीज़ है कि उनका एक अलग ओहदा है, वो अलग पावर रखती हैं। आज वो चाहेंगे तो पूरा पार्लियामेंट को भंग कर सकती हैं, वो पावर है उनके अंदर में। मगर आज उसको उनको पीछे करके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर और सेकुलरिज्म या आप समझिए संविधान सबको ताक में रख दिया गया। प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ पर ही अब जब एक जगह बनी हुई है ऑलरेडी और वो चल रही थी ज़बरदस्ती, गरीबों, यहाँ देश में गरीबी बढ़ रही है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपए आपने संसद बनाने में खर्चा कर दिया। आप पुराने संसद में क्या काम नहीं चल रहा था जिसकी वजह से आपने बनाया? प्रॉब्लम तो ये भी तो है, आप देश का टैक्स का पैसा उठा के जबरदस्ती का आप संसद बना के बैठ गए। वो पैसा अगर से नौकरी देते, वही पैसा यहाँ पर ही जो गरीबों का जो हालत खराब हो रहा है, छोटे मोटे व्यापारी सब बर्बाद हो रहे हैं, वो पैसा इन लोगों के ऊपर में अगर लगता तो देश का फायदा होता। ये बोलने का मतलब है। प्रॉब्लम तो ये है, आप तो देश तो गड्ढे में डाले जा रहे हैं और उल्टा सीधा चीज़ के ऊपर में आप खर्च कर रहेंगे। कुछ नहीं तो उठा के सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा मूर्ति बना दिया, हज़ारों रुपये उसमें खर्चा कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ उसको बनाने से? क्या फ़ायदा हुआ? कोई तो फ़ायदा बताइए उसको बनाने से कि बेनिफिट हो रहा है लोगों का, जितने लोग भूखमरी हो रही है, जिनको नौकरी मिल रहा है, क्या उन लोगों को खाने को मिल रहा है? नए भारत का नया संसद भवन है, उसमें आपको दिक्कत क्या है? आप सभी चीज़ों में विरोधी करेंगे तो फायदा क्या है? दिक्कत देखिए पूरे देश को है, बेफजूल का पैसा आप क्यों खर्चा करेंगे? इससे भी पहले तो आज़ाद हुए हुए देश को हो गया 60 से 70 साल होने को आ रहा है। कोई भी पार्टी आके ऐसे फजूल का खर्चा नहीं किया और इतना महंगाई नहीं बढ़ाई। महंगाई पे आप बात नहीं करते हैं, तालीम पे बात नहीं करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करते हैं, हर मामले में अपना मर्जी का करते हैं और अपना मर्जी से एक तो संसद भवन बना के और उसके ऊपर में बैठ गए, उसके ऊपर अपने हाथ से आप उसको इनॉग्रेशन करें। इनॉग्रेशन भी तो करना आपका जायज़ नहीं बनता, अगर आप बनाएं तो वो तो प्रेसिडेंट का हक बनता है। भाई गर्व का विषय जब होगा जब आप देश को अच्छे से चलाएंगे। देश को तो आप गड्ढे में डाले जा रहे हैं। संसद भवन बना के कौन सा हमारा आप तरक्की कर लेंगे? तरक्की तो पूरा देश का रुका हुआ, देश का तो पूरा बर्बादी हो गया, भुखमरी हो रहा है, लोग बेरोजगार हो गए, उसके ऊपर में तो आप बात नहीं करेंगे। संसद भवन बनाने से क्या सबका पेट भर जाएगा? ये तो बेफजूल का खर्चा है, झूठ मूठ का एक अपने आप को कामयाब बनाना। आप कामयाब नहीं हो रहे, कहीं पर भी किसी मामले में आप कामयाब नहीं है। विपक्ष कह रही है कि दलितों का जो है वो अपमान हुआ है, कैसे? बहुत बड़ा, इसलिए कि तुमने तो जानबूझ के उनको द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाया और ऐन मौके पे
उनको उनके दलित होने का आईना दिखा दिया आपने। अच्छा, हालांकि प्रेसिडेंट थी, उनके हाथ से होना चाहिए था, लेकिन वो दलित, उनका यही सबसे बड़ा गलती है, जिसके कारण आज मोदी जी उनको किनारे कर दिए और अपना चले जा रहे हैं वहाँ पर इनॉग्रेशन कर। प्रधानमंत्री हर जगह अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। हाँ, तो क्रेडिट तो ले रहे हैं भाई, ये तो उनका राइट नहीं बनता है। संसद का इनॉग्रेशन करना वो राइट जो है वो प्रेसिडेंट का राइट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज कर सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अपना क्रेडिट लेने मांग रहे हैं कि हम बनाया, हम इनॉग्रेशन किया। लेकिन इससे पहले जो संसद भवन था वो अंग्रेजों से विरासत में मिली थी जवाहरलाल नेहरू को, और आज़ाद भारत का ये पहला संसद है जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। वो जो बना, सुनिए एक बात आपको बता देंगे, आज़ाद भारत का जिस टाइम में अंग्रेज़ ने बनाया था तो उसमें अंग्रेज़ बैठे नहीं थे, अंग्रेज़ से छीन के हम खुद उसमें कब्जा करके बैठे थे। अंग्रेज़ से तो छीना हम लोग ने और उसमें कब्जा जमा के हम लोग बैठे। नहीं, भीख नहीं मिला, छीन के लिया, दौड़ा के लिया, उनको दौड़ा कर भगाया गया, यहाँ से इस देश से भगाया गया उसको। कोई भीख में नहीं दिया, हम अपना चीज़ लिया उनसे छीन के। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन्हीं के जन्मदिन पर बन रहा ओपनिंग होगा। हाँ, तो सवाल तो ये उठता है कि जो दलाल है उसी की तो यहाँ पर इज्जत है। वीर सावरकर, वीर सावरकर कौन है? अंग्रेज के दलाल थे, तलवे चाटने वाले थे। अंग्रेज के साथ तो ये तो अभी जो रूलिंग पार्टी हैगी, एनडीए, भाजपा, ये लोग जो है वीर बोलते हैं, वो वीर नहीं था, वो तो कायर था। कायरता का तो उसका पूरा रिकॉर्ड है भाई। हर वक्त माफ़ीनामा अंग्रेज़ों के पास में भेजने वाला वही वीर सावरकर, जिसको बोलते हैं वीर सावरकर ही तो हर वक्त माफ़ी मांगा। और अपने यहाँ पर जिस टाइम में आंदोलन चल रहा था, देशवासी जब आंदोलन चला था, उन लोगों के साथ में गद्दारी करने वाला सावरकर था। तो विपक्ष क्या ब्लैक डे मनाएगा? देश का इतना बड़ा ब्लैक डे मनाना चाहिए, ब्लैक डे मनाना चाहिए, इसलिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर का कोई धज्जी उड़ाए, हमारे देश का मजाक बनाए, दुनिया वाला तो मजाक हंसी उड़ाएगा कि कैसा देश हो गया है जिसके अंदर में प्रेसिडेंट का कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आप दलित को प्रेसिडेंट बना सकते हैं मगर उसको इज्जत दे नहीं सकते, उसको तो उठा के आपने किनारे कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी तो पीआईएल खारिज किया ना द्रौपदी मुर्मू को इनॉग्रेशन करने से, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से गलत कर सकते है? सुप्रीम कोर्ट बोलिए या अभी आपको एक बात बता दे रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू का क्या चलता है या पीएमओ चला रहा है द्रौपदी मुर्मू को? इससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, रामनाथ कोविंद थे, इनके अंदर में एक पावर था, वो प्रेसिडेंट बनने के बाद में अपना पावर इस्तेमाल करते थे। द्रौपदी मुर्मू का तो पूरा पावर छीन लिया गया। अगर वो किसी से मिलना भी चाहेंगी तो जब तक कि पीएमओ उनको इजाज़त नहीं देगा तब तक वो किसी से मिल नहीं सकती। ये आपको मालूम है? खुशियाँ मनाइए, नया पार्लियामेंट बनेगा तो। कौन सा उन्नति हुआ, एक भी गिन के बता दीजिए आप लोग। अब होने वाला है। नहीं, होने वाला छोड़ दिया ना, 8 साल तो ऐसी बेउन्नति चलेगा। जो उन्नति किया हुआ तो उसको भी तो बर्बाद कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ट्विटर पे ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष दल जो आज बायकॉट कर रहे हैं संसद को, वो 2024 में जाने के लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं, वो तो अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त कुछ भी बोल सकते हैं, अंधभक्त गोदी मीडिया वो बोल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम दूसरे विपक्ष ने भी किया, लेकिन उसके बारे में वो हाईलाइट नहीं करते। वो जो भी करेंगे भाजपा के बारे में करेंगे और मोदी जी के बारे में वो हाईलाइट करेंगे। भाजपा से लोगों को क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी नहीं है, उनके आइडियोलॉजी से परेशानी है। जो उनके आइडियोलॉजी है, जो झूठ मूठ का एक तफरका पैदा कर रहा है, एक शोषा पैदा कर देते हैं रह के हिंदू मुसलमान कर करके, उससे तकलीफ है। देशवासी तो वो भी हैं, देशवासी तो हम भी हैं, उनको तो हम लोग बुरा नहीं बोल रहे, उनके आइडियोलॉजी को बुरा बोला जा रहा है। उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बहुत गलत है, देश के हित में नहीं है, देश को बर्बाद करने के हित में। कुछ दिन पहले अभी कर्नाटका इलेक्शन में जिसमें कांग्रेस भारी बहुमत से जीती है जी, अगर वहीं भाजपा जीतती तो ईवीएम पे सवाल उठाया जाता। तो कहने का मकसद तो है हमेशा भाजपा ये को बहुत ही अच्छा सवाल किया, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको बता दें कि ईवीएम ईमानदारी से वहाँ पर ही जानबूझ के करवाया गया ताकि बेईमानी करने में लोकसभा में आसानी हो। जब मिसाल होगा तो ये मिसाल दिया जाएगा कि देखो हम कर्नाटका में हम हारे हैं तो ईमानदारी था, लेकिन जब बेईमानी हम करेंगे तो बड़ा गुट लेंगे, पार्लियामेंट हम हथियाएंगे, तो वहाँ पर ही बड़ा बेईमानी करेंगे। तो बड़ा बेईमानी के लिए उन्होंने उसको ब्रैकेट में रखा है। मतलब 2024 में जो बेईमानी होगा वो ईवीएम का बेईमानी होगा। कर्नाटका में बेईमानी नहीं कर सके, ईमानदारी से गए तो हार गए। उसमें हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी के फैन कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अगर आप यहाँ ईवीएम की बात आप ईवीएम का तो हार देगा। अगर ईवीएम खराब होता है तो सबसे पहले ये बात बताइए, जब वोट पड़ता है तो खराब होने के बाद में सिर्फ भाजपा का बढ़ता क्यों है वोट जो बढ़ता है ईवीएम के अंदर में, तो वो भाजपा का वोट क्यों बढ़ता? और भी किसी दूसरी XYZ पार्टी है, किसी का भी बढ़ जाए,
जब ईवीएम खराब होता है और उसका चेकिंग होता है तो वहाँ पर ही काउंटिंग किया जाता है तो भाजपा का वोटिंग बढ़ जाता है। आपने कहा कि भाजपा के आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है, जबकि संसद का जिस दिन ओपनिंग है 28 मई को, उस दिन तमाम धर्मों का प्रे भी रखा गया है। तो वो तो तमाम देखिए, धर्मों का। वो तो सुनिए, एक बात बता दे रहेंगे, 5,000 में सारे धर्म के जितने धर्म गुरु को सब आ जाएंगे। हम किसका किसका नाम लेंगे? सब धर्म गुरु को बुला के उसको खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं इस देश के अंदर में। सिंपल बात है, खाने का दांत कुछ और समझे? है। वो जो दिखाया जो जाता है, जो जानबूझ के ये इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि देशवासी हमको सेकुलर समझे, हमने सबका साथ लेके किया, मगर वहाँ सबका साथ नहीं है। वो दिखाने का सिर्फ होता है कि आपको स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, वो स्क्रीन पे सिर्फ दिखा। विकास का नई रफ्तार नहीं, विकास का कुछ नहीं है, वो विनाश होगा। देखो ऐसी कौन सा विकास हुआ 8 साल के अंदर में जो आप उम्मीद लगा दें, उम्मीद लगा रहेंगे आप कि हम यहाँ पर ही अच्छा विकास हो रहा है, मगर यहाँ तो विकास नहीं तो विनाश हो रहा है देश का। ठीक है।